वेलकम बैक टू माय चैनल गुड थिंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं स्पेशली फीमेल की लेके आई हूँ। मैं उन फीमेल्स के ऊपर बात करूँगी जिन्हें ये लगता है कि अगर सबकी सुनते हैं और आप अच्छे इंसान कहलाते हैं तो ये गलत है। आज का ज़माना वो है, किसी को बर्दाश्त मत करिए ना। आप किसी के गलत चीज़ों को सुनेंगे, आप सोचेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, इग्नोर कर देते हैं, फैमिली है, साथ में रहते हैं। लोग आपको उतना ही बोलेंगे क्योंकि आज का ज़माना वो हो चुका है जिससे जितना सुनने की आदत हो जाती है ना, लोग उसको उतना ही सुनाना पसंद करने लगते हैं। अगर आप चीज़ों को नहीं सुनेंगी तो आपको कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं सुनेगा, ना कोई कुछ कहने वाला है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। सबका मिलकर रहना बहुत ज़रूरी है, रिश्तों में प्यार बहुत ज़रूरी है, बट बार बार अपना आत्मसम्मान नहीं खोना है, बार बार अपना तिरस्कार नहीं करना है। इससे अच्छा तो आप अपनी उसी एनर्जी को कहीं और लगाइए, क्योंकि ऐसी बहुत सी फीमेल्स ही बर्दाश्त करते करते वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इन डिप्रेशन में जाना, बीमारी बनना अपनी ही लाइफ को ख़त्म करने जैसा है। इससे अच्छा है कि आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए, खुद के पैरों पे खड़े हुए, वो ज़्यादा बेटर है किसी की सुनने से। हाँ, जो लोग सुन लेते हैं उनका अच्छा है, लेकिन जो लोग नहीं सुन पाते हैं, या सुन के कुछ नहीं कह पाते हैं, तो ज़रा सामने वाले को भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग इस दुनिया में बिल्कुल नहीं हैं। लोग अपने स्वार्थ ही निकालते हैं लोगों से, मैंने देखा है। 1% लोग होंगे जो ऐसा नहीं करते, बट सब ऐसे ही होते हैं। उन्हें अपना काम चाहिए, उनका काम होना चाहिए, उनका स्वार्थ निकल जाए फिर तो लोग पूछते भी नहीं हैं कि आप हो कौन। स्पेशली मैंने एक फीमेल देखी थी, मैंने बगल में बात की, आज वो डिप्रेशन का शिकार है और मुझे देख के उन पर बहुत तरस आ रहा था। इसलिए मैंने कहा कि आज मैं इस पर बात करूँगी कि फैमिली को भी ख्याल रखना चाहिए। किसी को इस हद तक आप परेशान मत करिए कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए या उसे मेडिकल की ज़रूरत पड़े। उसकी फैमिली भी होती है, पर्सन, और उसका बच्चा, उसके हस्बैंड, सबकी लाइफ बिखर जाती है। आप अपनी खुशी या अपने ईगो के चक्कर में किसी की लाइफ को इतना स्पॉइल कर देते हो, आप सोचते भी नहीं हो कि वो किस कंडीशन में जा सकता है। और स्पेशली तब जब वो आपका अपना होता है, वो आपकी बहू ही है, कोई दूसरी नहीं होती है। जैसे आप इस तरीके से जलील करते हो या बेइज्जत करते हो, जो भी करते हो। तो मैं कल गई, मैंने मतलब सुना है, मुझे बहुत बुरा लगा। तब मेरी आँख भर आई कि इतना ज़माना बदलने के बाद भी आज भी फीमेल की वो कंडीशन है। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसकी वजह भी एक औरत ही है। अगर एक औरत चाहे तो लोगों को सपोर्ट कर सकती है, फीमेल्स का सपोर्ट करके उन्हें आगे बढ़ा सकती है, लेकिन नहीं, मेल से ज़्यादा फीमेल ही, कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो वो इतना पीछे पड़ी हुई है। मुझे समझ में नहीं आता दुनिया में लोग ऐसे क्यों हैं। मेरी सोच बहुत अलग है। मैं लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लोग क्या बोलते हैं मैं इसको भी जो करना होता है मैं करती हूँ। हाँ, मैं किसी को जवाब नहीं देती, कोई कुछ भी कहता है, बट हाँ, जो मुझे सही लगता है मैं करती वही हूँ। बट मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि किसी को जवाब दे, किसी को नीचा दिखाकर या किसी से अपना काम निकलवा के लोगों को क्या मिलता होगा। आई डोंट नो क्या मिलता है, भगवान जाने। पर इस दुनिया में अगर ईश्वर हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए कि जो आप करते हो आपको उन्हीं कर्मों का फल मिलता है। आज आप किसी को लिए कर रहे हो, कल आपको भी मिलेगा। पर फैमिली में हर मेंबर आपका अपना होता है, और ऐसा सोचना भी गलत है कि हाँ, आज मुझे मिल रहा है, कल तुम्हें भी मिलेगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फैमिली को, स्पेशली तब। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप शादी करके बहू को क्यों ला रहे हैं? ना, लाना ही नहीं चाहिए आपको भैया घर में। जब आपको इतनी तकलीफ़ है, इतनी दिक्कत उसको देना है तो मत लाइए। तो प्लीज़ उन फीमेल से मुझे कहना है जो इस तरीके से कंडीशन में झेल रही हैं, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए। अपनी लाइफ को बचाइए, क्योंकि आपके बच्चे, आपके हस्बैंड को भी आपकी ज़रूरत है। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा, और आपकी भी कोई लाइफ नहीं होगी। इससे बेहतर है कि आप अलग रहें, आप बुरे बन के रहिए तो ज़्यादा बेटर है कि आप तकलीफ़ में रहें, क्योंकि जीने का हक सबको है, खुश रहने का हक सबको है। तो फाइनली मैं सारा काम करके आ चुकी, अब मैं पढ़ने आ गई हूँ। और मेरा बेटा है वो भी आ चुका है, तो मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ूँगी, वो खेलेगा। इसकी आज छुट्टी थी इसलिए। तो मैंने इसको चिप्स भून के इसलिए रख दिया था कि इसका मन करेगा तो खाएगा, पढ़ेगा, जो भी करेगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर मैं उसको कुछ खाने पीने का नहीं दूंगी तो फिर वो मेरी बुक्स को लेकर मुझे ही डिस्टर्ब करता रहेगा। ऐसे वो अपने आप में बिज़ी रहेगा। तो फाइनली जो था, मैं अपने नोट्स भी बना रही थी तो वो देख रहा था, उसको ऐसा लगा कि मम्मा पढ़ रही तो मैं भी पढ़ता हूँ, तो भी बुक लेके आ गया।
ये चीज़ बहुत अच्छी होती है बच्चों को। जिस तरीके की आपके घर में सिचुएशन होती है बच्चे उसी तरीके ढलते हैं। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है लड़ते हैं तो बच्चे भी बाद में अपनी वाइफ के साथ या बड़े होकर लोगों के साथ वैसा ही रिएक्ट करते हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जिसके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, तो लोग कहते हैं कि हाँ मुझे ऐसा इंसान मिला। उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि जो उनकी फैमिली ने उन्हें ट्रीट किया है वो बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है, या उनके फादर ने उनकी मदर को बहुत अच्छा ट्रीट किया है। बच्चे ने वही देखा है, जो बच्चा देखता है वही सीखता है और वही वो आगे जनरेशन के साथ देता है। लोग कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप बच्चे को पालेंगी पोषण करेंगी, आगे हमारी जो आगे की जो वो पीढ़ी होगी वो वैसे ही बनेगी। इसलिए स्पेशली ये ख्याल रखना चाहिए कि आप आज को नहीं बिगाड़ रहे हो, आप कल को बर्बाद कर रहे हो। और आज जो है कोई बात नहीं, कट जाएगा, समय है, और कल बर्बाद होएगा। वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, लोगों का नज़रिया बदल रहा है। और आजकल लड़कियां भी बड़ी पढ़ाई लिखाई जा रही हैं, वो अब स्टैंड कर रही हैं, खुद कमा रही हैं, तो वो भी इतना बर्दाश्त नहीं करेंगी। आपका ईगो हो या जो भी हो, किसी को बहुत गुस्सा आता है, किसी को कुछ भी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ चलिए इन चीज़ों को छोड़ते हैं। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी आपको शेयर कर दूं। मुझे उन आंटी की कंडीशन देखकर बहुत बुरा लग रहा था, तो मैंने कहा स्पेशली मैं आप लोगों से बात करूँगी। असली बात की है, प्लीज़ जो ऐसा झेल रही हैं मत झेलिए ऐसा, आगे चल के बहुत कंडीशन बुरी हो जाती है। कोई भी हो, आप एक बात बोलिए, लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपको डर भी लग सकता है, लेकिन आप जब 4 बार ये चीज़ों को कहेंगी तो चीज़ें उठेंगी। सबसे अच्छी बात है जब आप और हाँ, जो लोग सुसाइड करते हैं उनसे भी मुझे कहना है, इससे अच्छा अपनी फैमिली से शेयर कीजिए। सबसे बड़ी बात है, आपकी शादी है, कुछ भी हो गया, कोई घर पराया नहीं होता। माँ बाप दुनिया में आपके सबसे अपने होते हैं, इससे ज़्यादा अपना कोई हो ही नहीं सकता। हर रिश्ते को कुछ ना कुछ चाहिए तब वो आपका अपना होगा, लेकिन आपकी मम्मी पापा आपके अपने ही हैं और हमेशा आपके अपने रहेंगे। उनसे ज़्यादा बेहतर एक औरत के लिए कोई नहीं सोच सकता, उसके बाद उसका बेटा ही सोच सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत के जाने के बाद उसकी संतान ही उसके लिए रोती है और कोई नहीं रोता, कोई भी नहीं रोता, क्योंकि हर इंसान एक पति है, उसे दूसरी पत्नी मिल जाएगी। हो सकता है 1% लोग ऐसे होते हों, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। तो ये छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाया हुआ था उन्हीं स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, अपने बारे में सोचिए, अपने पिता के बारे में सोचिए, आपके ना रहने पर उनकी कंडीशन क्या होगी। तो चलिए इसी के साथ मिलती हूँ कल, तब तक नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, इस बात पे गौर जरूर करिएगा।